जिसकी फैमिली डिस्फंक्शनल है, उसकी पूरी लाइफ डिस्फंक्शनल है, कोई फर्क नहीं पड़ता वो कहाँ कितनी पार्टीज करता है, कहाँ कितने अफेयर्स करता है, कहाँ कितना उड़ा रहा है, कहाँ कितनी अयाशी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कभी खुश हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता खुश, क्योंकि फैमिली के साथ जो बॉन्डिंग है ना वो आपके डीएनए में है। एक चीज जब आपके डीएनए में है ना, आपकी बायोलॉजी में शामिल है, उससे आप इनकार नहीं कर सकते, उससे आप भाग ही नहीं सकते। वो डिस्फंक्शनल होगी, आपको तकलीफ होगी। दोस्तों आज हम बात करेंगे सोसाइटी और फैमिली पर। बहुत ही अजीब लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इस टॉपिक पर बात करने का ख्याल ना मुझे एक कमेंट से आया, जो मेरी एक वीडियो पर एक जनाब ने किया था। कमेंट बिल्कुल वैसा था जैसे वो कंपैटिटिव टेस्ट की तैयारी करने वाले लड़के नहीं, पॉइंट नंबर 1 2 3 में जो छोटा सा ऐसे लिखकर देते हैं, बिल्कुल वैसा था, लेकिन बहुत अच्छा और बहुत थॉटफुल कमेंट था। और उसकी वजह से मुझे ख्याल आया कि क्यों ना सोसाइटी और फैमिली पर बात की जाए, कि जब हम कोई चेंज लेकर आते हैं, कोई तब्दीली या बदलाव लेकर आते हैं, तो वो कौन से लेवल पर लाना बड़ा आसान रहता है। क्या माशरे के लेवल पर तब्दीली लाना आसान है, या फिर अपनी फैमिली के लेवल पर, इंडिविजुअल यानी कि इंफरादी लेवल पर तब्दीली लाना, चीजों को चेंज करना ज्यादा आसान है। सबसे पहले आपको बोर करने के लिए मैं बता दूं कि जो सोसाइटी होती है ना, ये इंसानों का एक बहुत बड़ा और पेचीदा ग्रुप होता है, जबकि फैमिली सोसाइटी में सबसे छोटा यूनिट होता है, सबसे छोटा ग्रुप होता है इंसानों का। अब अगर आप मुझसे पूछें, और जो मेरा चैनल जिस चीज पर बेस्ड है वो यही है कि मैं ना सोसाइटी के लेवल पर चीजों के बारे में बात नहीं करती, मैं हमेशा फैमिली या फिर आपका जो इंफरादी लेवल है ना, जो आपका इंडिविजुअल लेवल है, मैं उस पर बात करती हूँ। क्योंकि मेरा जो तजुर्बा है, ये जो मेरी फील्ड है ना, कंसल्टेशन वाली, थेरेपी वाली, उसमें जो चीज मैंने नोट की वो यही थी कि अगर सोसाइटी चेंज भी हो जाए ना, और बहुत अमेजिंग भी हो जाए, लेकिन आपकी फैमिली में ट्रॉमा है, आपकी फैमिली में इश्यूज हैं, आपकी फैमिली जो है वो बहुत थकी हुई है, तो आपको अच्छी सोसाइटी में भी कुछ नहीं मिलने वाला। वेस्ट की सोसाइटी कितनी आजाद है, कितनी जबरदस्त है, कितनी अच्छी है ना, लेकिन वहां पर भी बच्चों को ट्रॉमा होता है, क्योंकि जब घर ही जहन्नुम है, तो बाहर सोसाइटी में फूल फूल क्यों ना हो, गार्डन गार्डन क्यों ना हो, लेकिन आप तो जहन्नुम में रह रहे हो ना, आपका घर तो जहन्नुम है। अब ऐसा नहीं है कि सोसाइटी में होने वाले जो मसाइल हैं उनको उजागर करना या उसमें चेंज लेकर आना वो जरूरी नहीं है, वो भी जरूरी है, ठीक है, लेकिन वो हमारे ना इख्तियार में ज्यादा है नहीं। सोसाइटी में अगर कोई चेंज लेकर आ सकती है ना, तो वो है हुकूमत पाकिस्तान, उनके पास इख्तियारात ज्यादा हैं बड़े बड़े चेंजेस लाने के लिए, ठीक है, लेकिन जो आम बंदा है, जो आम इंसान है, उसके पास ये इख्तियारात नहीं है कि वो सोसाइटी को बदले। तो आपके पास जो भी पावर है ना, वो अपनी फैमिली को, अपने घर को, अपने घर के कल्चर को बदलने की पावर आपके पास अलबत्ता मौजूद है। अब यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, कि अगर आप ना अपनी फैमिली के लेवल पर बहुत ही छोटे यूनिट में अगर आप चेंज लेकर आते हो ना कहीं उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पर भी पड़ता है, और अगर सोसाइटी में चेंज लेकर आते हो तो फैमिली पर भी पड़ता है। मतलब कि ये दोनों साइड का गेम है, ये कोई वन वे रोड नहीं है, ये टू वे है, कि दोनों का ही एक दूसरे पर असर होता है। और ज्यादा जो आपके इख्तियार में है वो है अपने आप को, अपनी फैमिली को समझना, वक्त देना, हील करना, और अपनी फैमिली में जो भी आपका कल्चर है, जो भी ट्रॉमा, आप जनरेशनल ट्रॉमा जो आप लेकर आ रहे हैं इतने इतनी नस्लों से, इतने सालों से, उसको खत्म करना, उसको कम करना। मैं जानती हूँ कि आप में से बहुत से लोग ना अपने वालदैन पर मुनासिर होंगे, डिपेंडेंट होंगे, और यही वजह है कि मैं हमेशा सबसे कहती हूँ कि आपकी जो फैमिली है ना, ठीक है आपके वालदैन भी आपकी फैमिली, लेकिन आपकी जो रियल असल फैमिली है ना, वो है आपकी बीवी, या फिर अगर आप बीवी हैं तो आपके शौहर और आपके बच्चे। ये वो जगह है, ये वो स्पेस है आपके पास, कि जहां पर ना आप जो चेंज लेकर आना चाहें लेकर आ सकते हैं। आप अपना जो ट्रॉमा है ना, जो भी आप अपने साथ लेकर आ रहे हैं नस्ल दर नस्ल, आप इसी स्पेस में उसको हील कर सकते हैं। जब आपके बच्चे को एक सेफ एनवायरनमेंट मिलता है ना घर में, जब आप और आपकी बीवी 24 घंटे लड़ते नहीं हो, एक दूसरे के सर पर बर्तन नहीं तोड़ते, घर में बच्चों की बात सुनी जाती है, मसाइल का हल निकाला जाता है, इमोशंस पर बात होती है, बच्चों से पूछा जाता है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, घर में एक दूसरे को कंट्रोल नहीं किया जाता बल्कि एक दूसरे को समझा जाता है, तो फिर जाहिर सी बात है ना, कल्चर तो अच्छा बनेगा आपके घर का। और आपको यही कल्चर सही करना है, आपको अपने माँ बाप को नहीं चेंज करना, उनकी उम्र हो चुकी है, वो नहीं चेंज होने वाले, कोई नहीं बदलता। आपका जो मेन गेम है ना,
वो ये है कि आपने कैसे अपनी फैमिली बनानी है। तो मैं अक्सर जो भी मेरे पास क्लाइंट आता है ना, और मैं उनसे कहती हूँ कि आपके वालिदैन क्या कर रहे हैं क्या नहीं, ठीक है वो एक अलग सीन है, मैं मानती हूँ कि उसका आप पर इम्पैक्ट है, मैं ये नहीं कह रही, मैं कोई जो है ना वो ला ला लैंड में नहीं रह रही हूँ, लेकिन आप ये देखें कि आपने क्या करना है अपने बच्चों के लिए, कि आपने किस तरह से वो जो पुराने रस्म रिवाज हैं उनको अपने घर में तोड़ना है। ये आपका मिशन है, यही आपका मोटो होना चाहिए और यही आपका मोटिव होना चाहिए। मैंने अपनी जिंदगी में 99.99% सोशल एक्टिविस्ट, सोशल रिफॉर्मर्स की फैमिलीज को तबाह देखा है। ऐसे दोगली जिंदगियां देखी है ना मैंने कि मैं आपको नहीं बता सकती। इसलिए मेरा तो एतबार ही नहीं है ना तस्वीरें खिंचवाना, सोशल मीडिया पे डालना कि जी हम तो सोसाइटी पर बात कर रहे हैं, हम तो मसलों पर बात कर रहे हैं। अंदर क्या कुछ हो रहा होता है वो आप सबको भी पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो यही वजह है कि ये जो सोशल एक्टिविस्ट, फला एक्टिविस्ट, ये वाला एक्टिविस्ट, वो वाला एक्टिविस्ट, अच्छी बात है, इनका भी कोई ना कोई किरदार होता ही होगा, लेकिन जो मेन आपका गेम है ना, आपका गेम वो आपके अपने हाथ में है। 99% जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो सोशल रिफॉर्मर्स हैं, अगर आप जाकर उनकी पर्सनल लाइफ देखेंगे ना, अगर आप जाती जिंदगी उनकी जाकर देखेंगे, झंड हुई पड़ी हुई है उनकी जिंदगी। उनके बच्चों से जाकर पूछे, वो आपको बताएंगे कि असलियत क्या है। तो ये जो सोसाइटी लेवल पर चेंज लाना है, मुझे ये एक्टिविस्ट बनना है, मुझे वो एक्टिविस्ट बनना है, अच्छी बात है, करो, बिल्कुल करो, अगर कर सकते हो तो करो, अगर अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी है। लेकिन जो आम बंदा है ना, जो नॉर्मल आम इंसान है दुनिया का, समाज का, उसको चाहिए कि वो अपनी ज्यादातर तवज्जो अपनी फैमिली को दे, अपने घर को दे, अपने घर में वो कल्चर वो बिल्ड करे जिससे उसकी और उसकी फैमिली की ग्रोथ हो, कि जहां पर मेंटल क्लैरिटी हो, जहां पर ट्रॉमा नहीं हो, ट्रॉमा को हील किया जाए और मसाइल पर बातचीत हो। मुल्क में मसाइल पर बातचीत होती है नहीं होती है ये आपका मसला नहीं है, इसके लिए इदारे हैं, हुकूमत के पास है लोग बात करने के लिए, हुकूमत चल रही है ना, इंस्टीट्यूशन चल तो रहे हैं ना, उनको पता है उन्होंने क्या करना है। आप अपना देखें ना, आप अपने घर के इंस्टीट्यूट को देखें कि वो कैसा चल रहा है, क्या आप उसे ठीक से चला रहे हैं या नहीं चला रहे। आप इस बात को माने ना माने, आप मुझसे इत्तेफाक नहीं भी कर सकते हैं, जो कि आपका पूरा हक है, लेकिन आपकी खुशी, आपका सुख, आपका चैन, आपकी जिंदगी अगर कोई बेहतर कहीं से हो सकती है ना, तो वो आपकी फैमिली है। अपनी फैमिली को इग्नोर मत कीजिएगा। मेरे पास जितने भी केसेस आते हैं ना ट्रॉमा के, कौन होते हैं वो लोग जिनकी फैमिली डिस्फंक्शनल होती है। गवर्नमेंट डिस्फंक्शनल है वो एक अलग सीन है, वो एक अलग कहानी है। फैमिली डिस्फंक्शनल है ना, तो वो फिर डिफरेंट स्टोरी हो जाती है। तो ये जो डिस्फंक्शनल फैमिलीज हैं, पहले इनको ठीक करें। अगर आपके वालदैन ठीक नहीं होते, सोसाइटी ठीक नहीं होती, आपको उनका बेड़ा उठाने की जरूरत नहीं है। आप उनके वकील मत बने, आप अपने वकील बने। मैं अपने चैनल के तवसत से हमेशा ट्रॉमा का जिक्र क्यों करती हूँ, क्योंकि मैंने जितने भी ह्यूमन बिहेवियर्स को देखा, पढ़ा, समझा, और जब मैं उसकी डेप्थ में जाती हूँ ना, तो मुझे कहीं ना कहीं से उसकी वजूहात, उसकी कॉजेज नजर आ रही होती हैं कि कहाँ से आ रही हैं। और यही वजह है कि मैं आप सबको हमेशा एक ही बात की तलकीन करती हूँ कि प्लीज अपने अंदर झांकें, अपनी आदतों को, अपने ट्रॉमा को हील करें, ताकि आपकी जो अगली जनरेशन है ना, वो आपकी तरह तकलीफ से ना गुजरे। मुझे आज भी अपनी एक क्लाइंट के अल्फाज याद हैं, अब वो मेरे जहन से नहीं निकलते वो अल्फाज, और मैं उनको ब्लेम भी नहीं कर रही, क्योंकि वो ट्रॉमेटाइज्ड है। जब इंसान को ट्रॉमा होता है ना, तो वो खुद तो डिस्फंक्शनल होता है, उसका पूरा घर भी डिस्फंक्शनल होता है, और उसके अंदर ना एम्पैथी नहीं होती, उसे परवाह नहीं होती किसी की, क्योंकि ट्रॉमेटाइज्ड बंदा किसी की परवाह कर ही नहीं सकता, वो सिर्फ अपने अंदर गुम रहता है। तो उन मोहतरमा के बच्चों की हालत बड़ी खराब थी, और उनका अपने शौहर के साथ भी बहुत उल्टा सीन चल रहा था। तो जब मैंने उनसे बच्चों के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि मैं बच्चों की परवाह क्यों करूं, क्या मैं सिर्फ इस दुनिया में बच्चे पैदा करने आई हूँ, और क्या सिर्फ जिंदगी का मकसद बच्चे हैं। तो एज अ थेरेपिस्ट तो मैं उनकी बात समझ सकती थी, लेकिन एक इंसान होने के नाते मेरा बहुत दिल किया कि मैं उन्हें ये बोलूं कि फिर क्यों पैदा किए, क्यों सफरिंग के लिए पैदा किए। और आपसे ना आपका घर संभाला जा रहा है, ना आपसे आपके हस्बैंड संभाले जा रहे हैं, ना आपसे बच्चे संभाले जा रहे हैं, और सेल्फिशनेस की इंतहा देखें। और बच्चों का जो हाल था वो मैं आपको नहीं बता सकती कि किस कदर तकलीफ से वो बच्चे गुजर रहे थे। अब जब ऐसी फैमिलीज होंगी ना, ऐसे सेल्फिश पेरेंट्स होंगे, तो फिर अगर हुकूमत कुछ भी कर लेना, आपकी फैमिली तो नहीं बदलने वाली, आपकी फैमिली तो वैसी सेल्फिश रहेगी। तो यही वजह है कि मैं हमेशा आपको इंडिविजुअल लेवल पर चेंज लाने का बोलती हूँ, ताकि आपसे जुड़े हुए जो लोग हैं ना, वो तकलीफ का शिकार ना हो। क्योंकि जब आप तकलीफ में होते हैं ना, तो आप अपने आसपास वालों को सिर्फ तकलीफ बांटते हैं। जो भी यंग लड़के लड़कियां, यूथ सुन रहे हैं ना मुझे, तो याद रखें कि जब कोई एक जनरेशन घिसती है ना, जब वो
जनरेशनल ट्रॉमा को खत्म करती है, जब वो मेहनत करती है अपने ऊपर, तो बहुत मुमकिन है कि उस जनरेशन को फल देखने को ना मिले, लेकिन जो आपकी नस्लें होंगी ना, वो उस फल को देखेंगी भी और खाएंगी भी। लेकिन कोई एक जनरेशन होती जिसने घिसना होता है। जो वेल्दी लोग हैं इस पूरी दुनिया में, जो अमीर लोग आपको दिखते हैं, उनके बच्चे जो लग्जरियस लाइफ गुजार रहे हैं, क्या वो शुरू से ही ऐसे थे? नहीं। कोई एक जनरेशन थी जिसने मेहनत की और आज उनके बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन हम इतने सेल्फिश है ना कि जब हमें ये नजर नहीं आया ना कि हमें क्या मिलेगा, हम क्या करें, हमारे मजे कब आएंगे, हमें कब डोपामिन मिलेगा, तो हम फिर ना कोई मेहनत नहीं करते। हम कभी अपने बच्चों के लिए नहीं सोचते, हम कभी दूर का नहीं सोचते। हम सिर्फ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में पड़े रहते हैं कि हमें क्या मिलेगा। और तो वो जो मेरी क्लाइंट थी ना, जो ये समझती थी कि क्या ये उनका फर्ज है कि वो अपनी फैमिली के बारे में सोचें या फैमिली की ज़हनी सेहत के बारे में सोचें, वो क्यों सोचें, क्या वो इसके लिए आई है दुनिया में? उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके सारे मसाइल, उनकी सारी एंजाइटी, उनकी सारी ओवर थिंकिंग इसी वजह से थी कि उनका घर बिखरा हुआ था, उनका घर, उनकी फैमिली डिसफंक्शनल थी। तो अगर वो अपने आप को चेंज करने के बारे में सोचती, अगर वो इस सेल्फिश थॉट से बाहर निकलती, उन्हें नहीं पता कि ये उन्हीं की हीलिंग थी। बच्चों के बारे में सोचना, फैमिली के बारे में सोचना, अपने घर के कल्चर को चेंज करना, ये आप ही की हीलिंग होती है जी। ये आप सबसे पहले अपने ऊपर एहसान कर रहे हैं। आपको लगता है कि आप बच्चे पर कर रहे हैं, नहीं, इससे आपकी हीलिंग, आपका ट्रॉमा जुड़ा होता है। तो ये वाली जो सोच है ना, इससे बाहर निकलो। बहुत मुमकिन है तुम बहुत मेहनत करो, बहुत मुमकिन है तुम बहुत रगड़ा खाओ और फल तुम्हें देखने को मिले ही नहीं। खाना तो दूर की बात, हो सकता है तुम देख भी ना पाओ, लेकिन तुम्हारी नस्लें, उन्हें मिलेगा वो फल, वो खाएंगी। और इस प्रोसेस में जब आप वो दरख्त लगा रहे होंगे ना, जब आप अपने ऊपर काम कर रहे होंगे सारी दकियानुसी सोचों को तोड़कर, तो वो प्रोसेस में भी आपको मजा आएगा बहुत। उस प्रोसेस में भी बहुत हीलिंग है आपके लिए। आपकी हीलिंग ही वो प्रोसेस है, आपको उससे गुजरना है। अगर आप उससे नहीं गुजरोगे तो आप कभी हील नहीं कर पाओगे। फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली आपकी हीलिंग है। फैमिली वो छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट है जो आपकी खुशी, आपका सुख, आपका चैन, इस सब के लिए जिम्मेदार है। जिसकी फैमिली बिखरी हुई है ना, जिसकी फैमिली डिसफंक्शनल है, उसकी पूरी लाइफ डिसफंक्शनल है। कोई फर्क नहीं पड़ता वो कहाँ कितनी पार्टीज करता है, कहाँ कितने अफेयर्स करता है, कहाँ कितना उड़ा रहा है, कहाँ कितनी अयाशी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कभी खुश हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता खुश, क्योंकि फैमिली के साथ जो बॉन्डिंग है ना, वो आपके डीएनए में है। एक चीज जब आपके डीएनए में है ना, आपकी बायोलॉजी में शामिल है, उससे आप इनकार नहीं कर सकते, उससे आप भाग ही नहीं सकते। वो डिसफंक्शनल होगी, आपको तकलीफ होगी। तो वो लोग जो कहते हैं कि हमें दुनिया बदलनी है, हमें माशरा बदलना है, उन्हें ना सबसे पहले अपने आप को बदलने की जरूरत है। उन्हें सबसे पहले दुनिया के साथ कनेक्ट होने से पहले ना अपनी फैमिली, अपने बच्चों के साथ कनेक्ट होने की जरूरत है, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है यकीनन। और खासकर उन लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल है जिनकी अपनी कोई अच्छी फैमिली नहीं रही, जिनकी अपनी डिस्फंक्शनल फैमिली रही है, जो खुद ट्रॉमा से जूझ रहे हैं। वो कभी भी अपनी फैमिली के साथ उस तरह से कनेक्शन नहीं बना पाते जैसा कि होना चाहिए। और यही वजह है कि उनकी जिंदगी में सुख, खुशी और चैन की बहुत कमी होती है। अक्सर हम ना दुनिया को बदलने के बारे में सोचते ही तब हैं जब हमसे अपना आप नहीं बदला जाता, जब हमारा अपने ऊपर ही कोई कंट्रोल नहीं होता। तो अपने अंदर की एंजाइटी को नॉर्मल करने के लिए हम दुनिया बदलने निकल जाते हैं। तो ये साइकोलॉजी है दुनिया बदलने वालों की, कि उनसे अपना आप नहीं बदला जाता, तो वो सोसाइटी बदल रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप आज के बाद ना सोसाइटी के साथ साथ अपने आप को बदलने के बारे में भी सोचेंगे, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।